हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी एक कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ये लड्डू गोपाल का एक चमत्कार है, ये एक सत्य घटना है। इस घटना के श्री बाबूलाल जी का जीवन ही बदल दिया। जब मैं आपको ये घटना बता रही हूँ उस समय श्री बाबूलाल जी इस दुनिया में नहीं हैं। वो कुछ समय पहले ही ठाकुर जी के श्री धाम चले गए। इस घटना ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया था। वो जब भी इस घटना को याद करते उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती थी। हमारे श्री बाबूलाल जी हीरा व्यापारी अभी कोई 15 साल से ही बने थे। इससे पहले उनका सोने और हीरे के जेवरात बनाने का और बेचने का काम था। उनकी दुकान के गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से उनकी दुकान के गहने खरीदने और बनवाने आते थे, क्योंकि गुजरात के एक से एक उम्दा कारीगर उनके साथ काम करते थे। उनकी दुकान के गहने में बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी, जो कहीं और नहीं मिलती थी। उनकी दुकान के गहने जो भी देखे बस देखता ही जाए। श्री बाबूलाल जी कृष्ण प्रेमी और बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे। उनका पारिवारिक जीवन भी वैसा ही था। उनके माँ बाबूजी तो बहुत पहले ही विदा कह चुके थे। सुशील सुंदर पत्नी और 2 आज्ञाकारी पुत्र थे। बस यही उनका संसार था। द्वारिकाधीश महाराज के बहुत बड़े भक्त थे बाबूलाल जी। एक दिन उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ उनकी दुकान पर आया। उन्हें देखकर बाबूलाल जी बहुत खुश हुए और खड़े होकर मित्रता और उनकी पत्नी का बढ़िया स्वागत किया। उनकी पत्नी के हाथ में बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी। बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी गोद में बैठे बच्चे लग रहे थे, इतने सुंदर कि अभी बोल पड़ेंगे। मुस्कान तो उनकी ऐसी थी कि बस चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। बाबूलाल जी ने उन्हें आदर से बैठाया, हाल चाल पूछा। तब उनका मित्र बोला, अभी वो सीधा वृंदावन से बिहारी जी के दर्शन करके आ रहा है। तुम्हारी याद आ रही थी मित्र, इसीलिए सोचा चलो मिलकर आता हूँ और प्रसाद भी दे दूँगा। श्री बिहारी जी महाराज का प्रसाद पाकर बाबूलाल जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बोले, मित्र ये लड्डू गोपाल जी तो बड़े ही सुंदर हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है भाभी जी के पास तो एक लड्डू गोपाल जी हैं और वे उनकी सेवा भी कर रही हैं, फिर ये दूसरे लड्डू गोपाल क्यों? उनके मित्र बोले, जी भैया, इनके मिलने की कहानी तो बहुत ही आश्चर्यवानी है। हमारे तो सेवित लड्डू गोपाल जी हैं, जिन्हें हम माता जी के पास छोड़कर वृंदावन गए थे। श्री बिहारी जी महाराज जी के श्री मंदिर के पास ही गोस्वामी जी के आश्रम पर हम रुके। हम सबसे पहले श्री बिहारी जी महाराज जी के दर्शन के लिए गए। बिहारी जी महाराज जी के मंदिर के बाहर प्रसाद लेते हुए ये हमें दिखे। जब हमने इन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे ये हमें कह रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चलो। पर हमने यही सोचा कि गोपाल जी तो घर पर हैं ही, इसलिए हमने इन्हें नहीं लिया। 3 दिन हम वहाँ पर रुके और ये हमें रोज़ दिखते और रोज़ हर बार हमें यही लगता जैसे ये कह रहे हो साथ ले चलो, पर हम यही सोचते कि लड्डू गोपाल जी तो घर पर। जिस दिन शाम की वापसी की टिकट थी उसी दिन ये सुबह हमें दिखे और ऐसा लगा जैसे कह रहे हों, मेरे बिना वृंदावन से जा नहीं पाओगे। हमने फिर इनकी बात अनसुनी कर दी, सबके लिए प्रसाद खरीदा और वापसी की तैयारी कर ली। शाम की वापसी की ट्रेन थी। समय से हम स्टेशन पहुंचे, पर फिर भी हमारी ट्रेन निकल गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए हमें अगले दिन वापसी की टिकट खरीदनी पड़ी। मथुरा स्टेशन से वापस वृंदावन आ गए। सोचा एक बार और बिहारी जी महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। फिर दोबारा हमें ये लड्डू गोपाल जी दिखे और हमें गुस्से से बोले, साथ ले चलो वरना फिर ट्रेन छूट जाएगी। और भैया मज़े की बात सुनो, हम दोनों को हर बार एक जैसा ही एहसास हो रहा था, पर फिर भी हम हर बार इनकी बात अनसुनी कर रहे थे। आखिर में हमारी श्रीमती जी ने हमें अपने दिल का हाल बताया।
उनकी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि उनकी हर एक बात ऐसी थी जो मैं खुद अनुभव कर रहा था। इसीलिए फिर हमने इन्हें ले लिया। बाबूलाल जी बोले, जय हो जय हो जय हो। जिनको इनसे सेवा करवानी होती है करवा ही लेते हैं। वे लोग चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि बाबूलाल जी का कारीगर सोने और हीरे से जड़ी बहुत ही सुंदर हार बाबूलाल जी को दिखाने के लिए। बाबूलाल जी उस हार की कारीगरी देख ही रहे थे और अपने मित्र से बोले, ये द्वारकाधीश जी के लिए बनवाया है। हार गले में कैसा लगेगा ये देखने के लिए बाबूलाल जी ने वो हार उन लड्डू गोपाल जी के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे, देखो देखो तो सही, ये इस हार की शोभा लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। सभी उन्हें देख ही रहे थे और मोहित हो रहे थे। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। तभी बाबूलाल जी की दुकान में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और बिजली चली गई और मीटर में आग लग गई। सभी घबरा गए। दुकान में आग बुझाने वाले यंत्र मीटर की आग बुझाई। सब शांत हो गया। बाबूलाल जी ने बिजली विभाग और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस तुरंत ही आ गई। बाबूलाल जी ने अपने मित्र को विदा किया, क्योंकि दुकान में बहुत अंधेरा हो रखा था। मित्र और उनकी पत्नी ने टैक्सी की अपने घर जाने के लिए। वे दोनों इस घटना से बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे और अपने घर के एरिया में पहुंचे तो एक नई मुसीबत। गलियों में सीवर डल रहा था, गुदाई हो रही थी। टैक्सी वाला बोला, बाबूजी गाड़ी गली में नहीं जा पाएगी। वो बाहर रोड पर ही उतर गए। सोचा घर तक के लिए हाथ गाड़ी या रिक्शा कर लेंगे, क्योंकि सफ़र का सामान भी उनके साथ था। जब वे लोग टैक्सी से उतरे, भूलवश लड्डू गोपाल जी को उसी टैक्सी में रह गए, क्योंकि उन्होंने टोकरी में लड्डू गोपाल जी को बैठाकर फ्रंट सीट पर बैठा दिया था। जो वो टैक्सी वाला था वो एक गरीब आदमी था। उसका नाम हीरा था। जब उसने टोकरी को देखा, भूल का एहसास हुआ तो वापस उसी जगह पर आया जहां उसने सवारी छोड़ी थी, पर वे लोग उसे नहीं मिले। उसने इधर उधर पूछा, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वे लोग कौन थे, क्योंकि वे लोग बाहर मेन रोड पर ही उतर गए थे और घर शायद अंदर किसी गली में होगा। हीरा ने टोकरी खोलकर देखा तो उसमें लड्डू गोपाल जी थे। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। हीरा पूना का रहने वाला था और आज उसे अपने घर वापस जाना था। उसने सोचा कि अगर वो टोकरी पुलिस में जमा भी करवा दे तो कोई भी उनकी सेवा देखभाल तो करेगा नहीं। इसीलिए वो टोकरी लेकर अपने घर पुणे पहुंच गया। वहाँ उसकी पत्नी सुनीता ने उसके हाथ में टोकरी देखा तो पूछा, ये क्या है। हीरा ने टोकरी सुनीता के हाथ में दे दी। सुनीता ने टोकरी खोली तो वह हैरान हो गई। लड्डू गोपाल जी को देखकर बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाला और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, आप आ ही गए, आप आ ही गए, कितना इंतज़ार करवाया आपने। हीरा सुनीता की बातें सुनकर हैरान हो रहा था और बोला, ये क्या कह रही हो। उसकी पत्नी बोली, हाँ, मैं रोज़ कान्हा जी से प्रार्थना करती थी वो मुझे अपनी सेवा का मौका दे। हमारी शादी को 8 साल हो गए, बच्चा तो उन्होंने दिया नहीं, पर कम से कम अपनी सेवा का मौका ही दे दे। और देखो आज उन्होंने मेरी कामना पूरी कर दी। सुनीता बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज उसके गोपाल जी उसके पास आ गए थे। वे गोपाल जी को बड़े प्रेम से घर के मंदिर में ले गई। वहाँ गोपाल जी के लिए सिंहासन पहले से ही रखा था। सुनीता बोली, देखो मुझे लगता ही था मेरे गोपाल जी ज़रूर आएंगे। मैंने तो उनके आने की सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। वो छोटी सी लुटिया में उनके लिए जल भरकर लाई, बड़े प्रेम भाव से उनका स्वागत कर रही थी। सुनीता का प्रेम उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। हीरा ये सब देखकर बड़ा ही हैरान हो रहा था। उसकी पत्नी तो जैसे बावली सी हो गई थी। वो लड्डू गोपाल जी से बातें करने लगी, उन्हें कनुआ बुलाने लगी। अरे कनुआ, मैया के पास आने में इतनी देर क्यों की। पर चल, जो तू आ ही गया है तो यही बहुत है, पर अब कभी मुझसे दूर मत जाना। उसने अपने कनुआ के लिए बढ़िया भोजन बनाया और अपने हाथों से खिलाया। हीरा को सुनीता की ये खुशी बहुत ही अच्छी लग रही थी।
उधर गुजरात में श्री बाबूलाल जी की दुकान पर सब कुछ ठीक हो गया था, बिजली भी आ गई थी। फिर उन्हें वो हार याद आया जो उन्होंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में पहनाया था। उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन किया। मित्र ने बाबूलाल जी की दुकान में सही सलामती का हालचाल पूछा। बाबूलाल जी ने कहा, मित्र, यहाँ तो सब कुछ ठीक हो गया है, पर गलती से द्वारकाधीश जी को चढ़ाने वाला हार तुम्हारे गोपाल जी के गले में ही रह गया है। उसके मित्र बोले, क्या बताऊं, वो माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बाबूलाल जी परेशान हो गए और सोचने लगे शायद कीमती हार के चक्कर में किसी ने लड्डू गोपाल जी को ही चुरा लिया, पर अब कुछ तो किया जा नहीं सकता था। पुलिस में रिपोर्ट करवाते तो टैक्सी का कोई नंबर तो था नहीं, और घबराहट में उन्होंने टैक्सी चालक को भी ठीक से नहीं देखा था। और उधर हीरा और सुनीता दिन रात ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। जैसे सुनीता तो रात रात में भी उठ कर लड्डू गोपाल जी को देखती, कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अब दोनों का जीवन कान्हा जी के आने से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो गया था। ठाकुर जी की लीला तो कोई नहीं जानता कि कब क्या करते हैं। देखो कैसे सुनीता की इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही वृंदावन से आ गए, और वो भी दूसरे शहर। वो कहते हैं ना, जिसे भगवान सेवा देना चाहते हैं उसे दे ही देते हैं। भक्तों की समय समय पर परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन बाबूलाल जी को व्यापार के सिलसिले से पूना आना पड़ा। स्टेशन पर जब उन्होंने टैक्सी ली तो वो हीरा की टैक्सी थी। हीरा उन्हें लेकर पहुंचाया जहां उन्हें जाना था, पर दुर्भाग्यवश भारी बारिश की वजह से उनकी जो पार्टी थी वहां पर पहुंच ही नहीं पाई। शहर में पिछले दिन से लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर पानी भर चुका था। अब हीरा की टैक्सी में श्री बाबूलाल जी फंस चुके थे। पूरी सड़क पे पूरी तरीके से जाम लगा हुआ था। टैक्सी में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। तब हीरा ने परेशान बाबूलाल जी को बोला, साहब, ये बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। श्री बाबूलाल जी, उनके पास हीरे और सोने के काफ़ी गहने थे। वे अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने में घबरा रहे थे। वे बोले, ना भैया, तुम मुझे होटल ही छोड़ दे। हीरा बोला, बाबूजी, आपका होटल शहर के बीच में है। हम इस समय शहर के बॉर्डर पर हैं। चारों तरफ पानी भरा है और जाम लगा है। मुझे नहीं लगता कि हम आपके होटल तक पहुंच सकते हैं। अब बाबूलाल जी के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वे हीरा के घर जाने के लिए मान गए। घर पहुंचते ही हीरा ने सुनीता को आवाज़ दी और कहा, देखो घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनाओ। श्री बाबूलाल जी ने देखा हीरा का घर बहुत ही ज़्यादा छोटा लेकिन बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था। घर महक रहा था। बाबूलाल जी ने सुनीता को बोला, आपके घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा रखा है। आप कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? सुनीता बोली, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा कनुआ, बस 3 जने ही रहते हैं हम। छोटा सुखी परिवार है हमारा। बाबूलाल जी बोले, बाहर बारिश हो रही है तो आपका बेटा कहाँ है? तो सुनीता बोली, आइए मिलवाती हूँ अपने बेटे से। ये कहकर वो उन्हें मंदिर की तरफ ले गई। वहाँ गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोली, ये हमारे बेटे कनुआ हैं, बहुत नटखट है। ये बाबूलाल जी उन लड्डू गोपाल जी को देखते ही पहचान गए कि वो लड्डू गोपाल जी थे जो उनके मित्र वृंदावन से लाए थे। उनके गले में अभी भी वो सोने का हार पड़ा हुआ था। सुनीता की खुशी और चहक देखकर बाबूलाल जी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। सुनीता ने कनुआ को भोग लगाने के बाद बाबूलाल जी को खाना परोसा। खाना सादा था पर बहुत ही स्वाद था। बाबूलाल जी ने बड़े आनंद से खाना खाया। बाबूलाल जी के खाना खाने के बाद ही हीरा
और सुनीता ने भी खाना खाया। उसके बाद सुनीता रसोई संभालने में लग गई। कमरे में बाबूलाल जी हीरा के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में उधेड़-बुन चल रही थी। उन्हें चोर तो लग नहीं रहा था। अगर वो चोर होता तो हार कब का बेच चुका होता। वे ये सब बातें सोच ही रहे थे। फिर बाबूलाल जी ने हीरा को बोला, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, तुम कहाँ से लेकर आए हो इन्हें? हीरा के मन में कोई छल कपट तो था नहीं। उसने श्री बाबूलाल जी को सारी बात सच सच बता दी। कैसे उनकी टैक्सी में कोई गोपाल जी को छोड़ गया था, कैसे गोपाल जी के आने से उनका भाग्य ही बदल गया था। उसकी कहानी सुनकर बाबूलाल जी बहुत हैरान हो रहे थे, क्योंकि उनके मित्र ने भी उन्हें यही बताया था कि वृंदावन से कैसे गोपाल जी आए थे। बाबूलाल जी सभी घटनाओं को सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे। तब तक सुनीता भी अपना काम ख़त्म करके उन लोगों के पास आकर बैठ गई। बाबूलाल जी ने हीरा को कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? ये सुनकर हीरा और सुनीता बोले, जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग जाए हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। बाबूलाल जी बोले, फिर भी मेरी नज़र कहती है कि ये बड़ा कीमती हार है, कम से कम 50,000 रुपये का होगा। सुनीता बोली, मेरे लाल के सामने किसी चीज़ की, किसी हार का कोई मोल नहीं है। मेरे कन्हैया ने उसे पहना है, इसीलिए वो कीमती ही होगा। अगर मेरा कन्हैया उसे उतार दे तो ये बेमोल हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर बाबूलाल जी चुप हो गए। उन्होंने सोचा, ये हार बनवाया तो भगवान के लिए ही था। द्वारकाधीश जी ना सही, गोपाल जी ही सही, धारण तो कर ही रखा है। रात को बारिश रुक गई। अगले दिन जब बाबूलाल जी चलने को तैयार हुए तब सुनीता बोली, पता नहीं कैसे कन्हैया का हार टूट गया। देखो तो सुनकर बाबूलाल जी हैरान हो गए। कल रात तक तो सब कुछ सही था, फिर अचानक हार टूट कैसे गया? बाबूलाल जी ने हार देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती इसे खींचकर तोड़ रखा हो। बाबूलाल जी ने सोचा, अगर मैं कहूँगा कि हार ठीक करवा देता हूँ तो इन्हें लगेगा कि मेरी नीयत हार पर है, इसीलिए वो चुप ही रहे। हीरा ही बोला, कोई बात नहीं, हम कन्हैया के लिए दूसरा हार लाएंगे। फिर हीरा बाबूलाल जी को उनके होटल तक छोड़ने गया। होटल पहुंचकर बाबूलाल जी टैक्सी से उतरे और हीरा को पैसे दिए। वो हीरा को रात में रुकने के लिए अधिक पैसे दे रहे थे, पर हीरा ने मना कर दिया। बाबूलाल जी ने हीरा की नेकी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें धन्यवाद देते हुए अंदर जाने लगे। तभी हीरा ने उन्हें आवाज़ लगाई और बोला, साहब, आपका सामान रह गया है। बाबूलाल जी ने देखा, उनका हाथ बैग गाड़ी में ही था। उन्होंने उसे टैक्सी से बाहर निकाला और हीरा वापस चला गया। बाबूलाल जी होटल में अंदर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका हाथ बैग कुछ मोटा सा हो रहा है। बाबूलाल जी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 50,000 रुपये की गड्डी थी। वो हैरान हो गए थे, गड्डी उनके बैग में कैसे आ गई? तो सभी बातों पर वे विचार करने लगे और उन्हें अचानक ऐसा लगा कि जैसे कान्हा जी ने उन्हें ये पैसे दिए हैं उनके हार की कीमत। उनकी आंखों में से आंसू आ गए। वे सोचने लगे, जब तक मैंने निश्चय भाव से ठाकुर जी को हार धारण कराया तो उन्होंने धारण किया हुआ था। मैंने उनको पैसों का सुना दिया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए और हार भी निकाल दिया। बाबूलाल जी ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। बाबूलाल जी ने कमरे में आते ही अपने मित्र को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। उनके मित्र में ठाकुर जी की लीला समझ गए और फ़ोन पर दोनों मित्र रोने लगे। हमारे ऐसा भाव होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और याद रखो, ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है।
हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर ठाकुर जी विराजित हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला ही है। जिसके घर उनको रहना है, उस जिनकी सेवा लेनी है। इसीलिए मैं सब से यही कहती हूँ, शुभ भाव से सेवा करते रहो, बाकी सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ दो, वो खुद सब चीज़ें संभाल लेंगे। तो बोल बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, आपकी आंखें नम हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कान्हा जी की लीला सुनकर हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। तो आप जितना इसे शेयर करेंगे, उतना लोगों के मन में इस कथा को सुनने के बाद भक्ति और श्रद्धा बढ़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।